शुक्रिया दीपक विश्वकर्मा हमारे संग जुड़ने के लिए। More details are emerging about the chilling alleged murder of Saurabh Rajput, a merchant navy officer killed by his wife and lover in Meerut. According to the police, the accused Muskan Rastogi and Sahil Shukla had gone on a vacation together after the murder and dismembered the husband on the 4th of March. Saurabh had become the victim of the chilling conspiracy with his body dismembered and encased in cement inside a drum after he returned to Meerut from London for the birthday of his wife and 6-year-old daughter. Both of them had already tried to do the same thing on the February 25th, the day of Muskan's birthday, but that day the merchant navy officer did not get unconscious, prompting the second attempt just over a week later. The initial plan was to dispose of the body parts in a secluded location, but the duo eventually decided to keep it inside a large blue drum, filling it with cement and sand. A court sent both the accused to 14 days of judicial custody. Pankaj Gupta is joining us for more on this story. Pankaj, more information emerging after what the accused duo did after the murder. Reportedly, they went on a vacation together. जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से मुस्कान और मुस्कान के प्रेमी द्वारा जो है सौरभ की हत्या की गई थी, अब इसमें जो है परत टू परत जो है खुलती जा रही है। जो साहिल शुक्ला है उसके कमरे में जो है विचित्र तस्वीरें दिखाई दी है, काला नमक वहां पर रखा गया है, एक उसके द्वारा बिल्ली पाली गई थी। और जिस वक्त ये हत्या यानी कि सौरभ की हत्या की गई थी और साहिल उसकी गर्दन और अपने उसके हाथ के पंजे लेकर अपने कमरे पे पहुंचा था, क्या उनके साथ वहां कोई तांत्रिक क्रिया की गई थी? क्योंकि एक रात जो है उसका सर और एक हाथ के पंजे वो साहिल के कमरे पे रहे थे और उनको दोबारा वो लेकर फिर मुस्कान के घर पर पहुंचा था। उसके बाद उसने जो है ड्रम में यानी कि उसकी बॉडी, सर और हाथ के पंजे डाल दिए थे, ऊपर से उसमें सीमेंट और जो है रेत डाल दिया था और ऊपर से उसका ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह पैक कर दिया था कि किसी को यानी कि इसके अंदर बॉडी के अंदर अगर बदबू भी होती है तो किसी आसपास के जो लोग हैं उनको इसकी महक ना जाए। तो उन सारी चीजों को लेकर ड्राम को अच्छी तरह पैक किया गया था और उसके बाद ये दोनों लोग शिमला, कसोल, तमाम कई ऐसी जगह घूम के आए। जो लगभग 12 से 13 दिन बाद ये यहाँ मेरठ पहुंचे थे और मेरठ पर पहुंचने के बाद जो मुस्कान की बच्ची है पीहू यानी कि वो 5 साल की है और उसके द्वारा अपनी माँ से पूछा गया था कि जो मेरे पिता है यानी कि पापा है, मुझे उनसे बात करनी है। और इसी दौरान जो मुस्कान है वो भावुक हो गई थी और उसने अपने माता पिता को फोन करके कहा कि सौरभ नहीं रहे। तो उसकी माँ ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि सौरभ नहीं रहे? तो उसके बाद उसने बताया कि जो यानी कि घर के कुछ ही पास में रहने वाला साहिल है, उससे मेरा 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसके साथ मिलकर मैंने जो है सौरभ की हत्या कर दी है। और हत्या करने के बाद जो उसकी बॉडी है वो एक ड्रम में डाली गई है और ड्रम को ऊपर से पैक कर दिया। उसके बाद जो मुस्कान की मां है और मुस्कान के जो बाप थे वो उनको लेकर थाने में पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर ड्रम को अपने कब्जे में लिया था और उसके बाद उसके अंदर से जो बॉडी है और जिस हथियार यानी कि जिस चाकू से सौरभ की हत्या की गई थी वो भी उस ड्रम के अंदर था। उसके बाद जो बॉडी है उसको पंचनामे के लिए भेजा गया था। लेकिन अब इसमें जो सौरभ का परिवार है वो सौरभ का परिवार का जो आरोप है मुस्कान के परिवार पर, उसका कहना है कि सौरभ जितनी भी अपनी पैसे कमाता था बाहर विदेश रह के वो मुस्कान के परिवार को देता था और उसी से उसका परिवार चल रहा था। और अब उसकी जो हत्या कर दी गई है, केवल उसका जो परिवार है अपनी बेटी को जो फांसी देने की बात कर रहा है तो उसमें केवल वो लोग दिखावा कर रहे हैं। ऐसे में जो अब नया इस पूरे मामले के बीच एक चौंकाने वाला बयान कल एसपी सिटी द्वारा मेरठ में दिया गया है कि जो मुस्कान की मां है कविता, वो सौतेली मां है और उसके द्वारा ही लगातार मुस्कान को फांसी देने की लगातार बात की जा रही है। जी शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए पंकज। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। अ फायर ब्रोकन आउट इन द रेजिडेंशियल